Hello viewers, you're watching Kashmir Life. As Jammu and Kashmir grapples with the second wave of COVID-19 pandemic, Kashmir Valley has been severely affected in comparison to the Jammu region. Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir, is the worst affected district with 590 cases reported yesterday out of the 1965 total across Jammu and Kashmir. So we are currently here in Abi Guzar, where you can see the shops are closed, but the traders and the shop owners are not happy with the government. Yes, the government has closed the shops on 50% basis across Jammu and Kashmir's municipal areas, but the traders are saying that the offices of the government are open, so are the banks. There have been 5 cases reported from a Jammu and Kashmir bank in Budgam today, which have turned positive, and that bank has been closed. But across Jammu and Kashmir, all the government offices are witnessing full attendance. We earlier talked to the KTMF president Mohammad Yasin Khan and tried to know what their way is forward in tackling this pandemic. डिवीजन इंतज़ामिया तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक ट्वीट आया तो उसमें लॉकडाउन की ही बात की गई. 50% आपने बंद करना है. खैर कन्फ्यूजन है कि ये लॉकडाउन है या रिस्ट्रिक्शंस हैं. इफ़ इट इज़ रिस्ट्रिक्शंस then you don't have to say that you stop your you shut down your shops alternative days. तो ये सारा ऐसा कन्फ्यूजन हुआ, तो उसीलिए हम चाहते हैं कि ये बात उन तक पहुँचे कि आप अगर ये इसको रिस्ट्रिक्शन ले रहे हैं, इसको लॉकडाउन ले रहे हैं, तो अगर फाइनली हमारा एक ही मकसद है कि ये कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म हो जाए, तो लेकिन ये तरीक़ाकार सही नहीं है. उसके लिए आपने कुछ और चीज़ें देखनी है. अगर हम मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ले लें या जो बाकी स्टेट्स में हुआ, तो उसमें तो डायरेक्टली कंप्लीट लॉकडाउन 6 दिन का, कहीं 1 हफ्ते का, कहीं 5 दिन का, या कहीं वीकेंड्स का बंद किया गया. सरकार खुद ये चीज़ समझती है कि हमने इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है और लोगों को कैसे बचाना है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, आप इसको कुछ और चीज़ें करें. आज जो नया गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि वैक्सीनाइज करिए आप, तो वैक्सीनेशन के लिए भी हम उनको कहते हैं. अब उसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि आप सेंटर्स काफ़ी खोलें. ऐसा नहीं है कि अगर जब हम सिटी में देखते हैं तो सिटी में बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है. सब लोग प्राइवेट में नहीं जा सकते और प्राइवेट में कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं. तो लेकिन उसके लिए भी हमारी उनसे गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर्स काफ़ी खोलें. अब रहा सवाल कि जो हम आज कह रहे हैं कि आपका ये तरीक़ाकार गलत है. अगर ये सही है तो फिर आपके ऑफिस, जो आपके अपने ऑफिस हैं, वो तो फुली वर्केबल है. आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे जिनको हम बैंक्स कहते हैं, वो तो कम्प्लीटली वहाँ पे भी आप एक दिन बंद कराइए, एक दिन आप वहाँ पे काम कराइए. जब हम तहसीलों के ऑफिस देखते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है, किसी भी तहसील दफ्तर का आप रुख करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जहाँ की तहसील होती है, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है. जब आप LIC के दफ्तरों में जाते हो तो वहाँ पे आप देखिए, उसी तरह प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बाकी जहाँ पे बिज़नेस होता रहता है, तो वहाँ पे आप कैसे इन चीज़ों को रोकोगे. आपके अपने दफ्तर खुले हैं, आपका अपना सारा कुछ खुला है. तो नंबर 3 एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन डाउन से आप 4,000 गाड़ियाँ रोज़ आती हैं माल लेके, मुख्तलिफ माल आती हैं. तो उसमें 2 आदमी होते हैं, एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है. तो वो 8,000 के करीब लोग बनते हैं जो हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिव डेज़ में यहाँ पहुँचते. तो उनकी टेस्टिंग कहाँ पे होती है? ना उनकी टेस्टिंग हो रही है. अब हम लवर मंडा में कहें तो लवर मंडा में 6 बजे लोग चले जाते हैं. 6 बजे के बाद जो रात ट्रकें आती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो लोग कहाँ, उनकी टेस्टिंग कहाँ पे होगी. As the roads across Srinagar city are wearing a deserted look, people have been seen following the COVID-19 protocols and SOPs.
However, the people are questioning the government's move to keep the gardens and parks open while all the tourist destinations continue to be thrown open. The Amarnath Yatra was suspended. The registration for it was suspended yesterday. As to give you a brief of how many cases were reported across Kashmir yesterday, there were 68 cases in Budgam. There were in Baramulla there were 198 cases. In Pulwama 62. In Kupwara 54. In Anantnag 105. Bandipora 13. Ganderbal 23. Kulgam 65 and Shopian 28. It still remains to be seen as to what would the government do if the cases continue to rise. With camera person Shoaib Wani, this is Yawar Hussain for Kashmir Life.